अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी किडनी डाइट चार्ट के ऊपर, वो भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। इस दफ़ा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि किडनी और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, क्योंकि आपको पता है नंबर 1 कॉज किडनी डिजीज़ की डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, शुगर है। तो ज़्यादा लोगों को जिनमें किडनी डिजीज़ है उनमें शुगर भी होती है। तो अगर दोनों हो तो फिर क्या डाइट में प्रिकॉशंस होनी चाहिए या कौन सी डाइट होनी चाहिए। तो थोड़े से माइनर डिफरेंसेस हैं, वो गोवर होते हैं। तो हम बात करेंगे सिंप्लीफाइड किडनी एंड डायबिटीज़ के पेशेंट में जो डाइट चार्ट होता है कि अगर आपको दोनों ही हैं, उसमें नंबर 1 आ जाता है प्रोटीन का इंटेक। आपको पता है कि किडनी डिजीज़ में, सीकेडी में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में स्पेशली अगर आपका GFR 60 से नीचे है तो हम कहते हैं कि लिमिट करें प्रोटीन को, मतलब कि कम लें। तो कम प्रोटीन लेना अच्छा है। जबकि जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की डाइट है फॉर डायबिटिक्स के लिए, उसमें डायबिटीज़ में आप प्रोटीन एज सच लिमिट नहीं करते। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ भी है, किडनी डिजीज़ भी है, तो फिर क्या करना है। तो उसमें आपने लिमिट करनी है। उसमें आपने किडनी वाली जितनी रिकमेंडेड है वही लेनी है। सपोज़ करो आपका क्रिएटिनिन 3 है, आपको डायबिटीज़ भी है, तो आपने उसमें प्रोटीन लिमिट करनी है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जैसे किडनी डिजीज़ में करते हैं। उसमें आप ऑब्वियसली रेड मीट को अवॉइड करेंगे। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, चिकन है, फ़िश है, अंडे हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वो आप लेंगे और अपने बॉडी वेट के लिहाज से लेंगे। तो इसमें अब आगे जाके बात करेंगे कि बाकी चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को क्या करना है। जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है उसकी डाइट में ये भी है कि आप नॉन स्टार्च वाली वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं, जिनमें स्टार्च ज़्यादा ना हो, जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा ना हो। वो वेजिटेबल्स और सैलड ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन नॉर्मल लेते हैं और अच्छे फ़ैट लेते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल है, बटर और घी की निस्बत। तो ये तकरीबन डायबिटीज़ वाली में भी फिट हो जाते हैं। लेकिन प्रोटीन का ये कि प्रोटीन आपने लिमिट करनी है। अब प्रोटीन जब इनटेक करना है तो उसमें याद रखें कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सबसे अच्छी है, उसके बाद फ़िश और चिकन और अंडे हैं, और उसके बाद रेड मीट है। तो अगर आपको प्रोटीन की चॉइस दी जाए तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसमें दालें और बीन्स वगैरह आ जाते हैं, ये आपके लिए बेस्ट हैं। फिर फ़िश, चिकन और अंडे हैं, और फिर रेड मीट है। तो आपने इसी ऑर्डर में ले सकते हैं अपने वेट के लिहाज से। और डायबिटीज़ में चूँकि लिमिटेशन नहीं है, किडनी डिजीज़ में है, तो आपने प्रोटीन लिमिट करनी है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ये हो सकता है कि जैसे मुख्तलिफ़ तरह की प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप मिक्स करें तो आपकी वो प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू भी बन जाती है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन ये होती है कि जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड पूरे हो जाते हैं। इसमें हमारी दालें आ जाती हैं, चिकपीस, टोफू, लीफी ग्रीन्स आ जाते हैं। जो फ़िश, चिकन और गोश्त वगैरह है वो वैसे ही हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का है। तो प्लांट बेस में आपको मिक्स एंड मैच करनी पड़ती है। जैसे अगर आप दाल चावल खाते हैं तो उसमें तकरीबन ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट जो है ना कंप्लीट हो जाता है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें फास्फोरस कम होता है, उसका एसिड लोड कम होता है, किडनी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेंडली है। फिर एक बहुत सारा क्वेश्चन राइज होता है कि दाल कौन सी खाएं। तो दाल में कोई फ़र्क नहीं है, सारी दालें एक जैसी हैं। किडनी के लिए आप कोई भी दाल खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी अपने वेट के लिहाज से आपने रखनी है। कि जैसे आपका अगर टोटल आपने 50 ग्राम प्रोटीन लेनी है और आपने एक प्लेट दाल ली है, उसमें 15 ग्राम प्रोटीन है, तो वो 15 ग्राम कम हो जाएगी। लो सॉल्ट डाइट, नमक का कम इस्तेमाल, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, दोनों में ये रिकमेंडेड। जैसे लो फैट डाइट है, ऐसे लो सॉल्ट डाइट है, क्योंकि इन लोगों में ज़्यादातर ब्लड प्रेशर भी होता है, तो नमक तो आपने कम इस्तेमाल करना है। एक सिंपल नमक है, एक नमक के हिडन सोर्सेज हैं, जैसे अचार है, केचप है, ब्रेड्स है, नान है, इन चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना है। तो लो सॉल्ट डाइट दोनों के लिए एक जैसी है। अब आगे आ जाता है लिमिट हाई शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो ये आप किडनी डिजीज़ में भी लिमिट करते हैं और डायबिटीज़ में तो लिमिट करते ही करते हैं। शुगरी सारी जो चीज़ें हैं, फूड्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, कुकीज़ हैं, डोनट्स हैं, केक है,
डायबिटीज़ में आपको डायबिटिक प्लेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है द डायबिटीज़ प्लेट मेथड। उसमें अगर आप देखें तो आधी प्लेट जो है ना उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, और ये वो होते हैं जिनमें स्टार्च नहीं होता। साथ पानी का गिलास पड़ा हुआ है तो पानी ले सकते हैं, पानी में तो कोई कैलोरीज होती नहीं है। और फिर आपकी 1/4 प्लेट जो है ना उसमें प्रोटीन फूड है, तकरीबन 25% बनती है, 20 से 25%। तो तकरीबन इतना किडनी डिजीज़ में भी अलाउड है, तो इसलिए आप उसको ले सकते हैं। और साथ फिर बाकी जो है आपके वो जैसे चावल या रोटी आ जाता है कि एक छोटी चपाती या थोड़े से चावल हैं। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो शुगर वाले पेशेंट में, वो डायबिटिक प्लेट में 1/4 ऑफ द प्लेट होने चाहिए। अगर एक प्लेट है 1/4 आप थोड़े से चावल डालेंगे, ज़्यादा उसमें सब्जियां और फल होंगे, और वो भी जो अच्छे हैं वो आगे जाके हम बात करेंगे। और प्रोटीन जो है वो आप लेंगे लेकिन किडनी डिजीज़ के लिहाज से लिमिट करेंगे। लो पोटेशियम डाइट है, इसका ज़्यादातर लग किडनी डिजीज़ से है, उन लोगों में जिनमें पोटेशियम 5 से ज़्यादा है। तो ये 2 चार्ट्स हैं, हाई पोटेशियम फूड्स है, लो पोटेशियम फूड्स है। हाई पोटेशियम फूड्स वो हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है। अगर तो आपका पोटेशियम ज़्यादा है तो आपने इनको लिमिट करना है। अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो इसमें पूरी एक लिस्ट है जिसमें बड़ी बड़े जो हैं वो ऑरेंजेस हैं, बनानास हैं, पीयर्स हैं, कैंटालोप है, टमाटोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स या खजूरें वगैरह हैं। ये हाई पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स हैं, ये किडनी डिजीज़ में लिमिट करनी है। इसी तरह से लो पोटेशियम फूड्स हैं, ये लो पोटेशियम फूड आपने ज़्यादा ले सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। स्पेशली अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा है तो ये फिर भी ली जा सकती है, जिनका ओवरऑल पोटेशियम कंटेंट थोड़ा सा कम है। इसी तरह से ज़्यादा फास्फोरस वाले खाने हैं। किडनी डिजीज़ में जिन लोगों का फास्फोरस ज़्यादा होता है, फास्फोरस रिटेन होता है, स्पेशली अगर 4.5 या 5 से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा पोटेशियम वाले जो फूड्स हैं जिनमें बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, चीज़ आ जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, डार्क सोडाज आ जाते हैं, पिज़्ज़ा आ जाते हैं, ये अवॉइड करने हैं। लो फास्फोरस फूड्स की एक पूरी लिस्ट है, इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। अब इसमें आपने जब फ्रूट्स और वेजिटेबल सिलेक्ट करना है तो ये ख्याल रखना है कि अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को किडनी डिजीज़ भी है और हाई पोटेशियम या हाई फास्फोरस भी है, तो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल भी इन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि जब शुगर वाले पेशेंट की बात होती है तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स देखा जाता है। कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये होता है कि कितना ज़्यादा शुगर जो है ना वो एब्जॉर्ब क्विकली आपके होके ब्लड में चला जाएगा। तो जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, जैसे जिन फ्रूट्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 56 से ज़्यादा है, ये 0 से 100 तक होता है, अगर 56 से ज़्यादा तो वो हाई है, लो वालों का 55 से कम है। तो ये फ्रूट्स की लिस्ट है जो बेस्ट फ्रूट्स हैं फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। उसमें नंबर 1 चेरीज़ हैं, किडनी वाले में भी कोई मसला नहीं है, शुगर के लिए भी बेस्ट है। ग्रेप फ्रूट है, ले सकते हैं आप, किडनी वाले भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेशियम कंटेंट नहीं है। ड्राइड एप्रिकॉट्स हैं, ले सकते हैं, पियर्स ले सकते हैं। इसी तरह से एप्पल्स हैं, शुगर वाले में भी कोई इशू नहीं है, किडनी वाले में कोई इशू नहीं है। ऑरेंजेस हैं, शुगर वाले में ठीक है, लेकिन किडनी वाले में जिनका पोटेशियम ज़्यादा है वो अवॉइड करें। प्लम्स लिए जा सकते हैं, बेरीज़ ली जा सकती हैं, स्ट्रॉबेरीज़, पीचेस लिए जा सकते हैं, ग्रेप्स लिए जा सकते हैं। तो जितने लोग ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाने हैं, फ्रूट्स हैं, वो शुगर वाले ले सकते हैं। सिर्फ इसमें माल्टा या ऑरेंज एक ऐसी चीज़ है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो अच्छा है शुगर वाले के लिए अच्छी, लेकिन पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है। लो कार्बोहाइड्रेट वेजीज़ हैं, वो वेजिटेबल जिनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सैलड्स आ जाता है, स्पिनच आ जाती है, साग आ जाता है। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जिनका पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है तो वो किडनी के पेशेंट जिनमें पोटेशियम ज़्यादा वो नहीं वो लेंगे। बाकी अगर शिमला मिर्च देखें तो दोनों ले सकते हैं, कैबेज दोनों ले सकते हैं, शुगर वाले भी किडनी वाले भी, कॉलीफ्लावर भी दोनों ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐसी हैं, जैसे कुकम्बर्स है, शुगर वाले के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। गाजर मूली भी दोनों के लिए अच्छी है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि उसका पोटेशियम और फास्फोरस कंटेंट कैसा है। तो और दूसरा ये कि ये फल शुगर वाले ले सकते हैं अगर तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ये ऑनलाइन आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें मैंने हाई वो भी फ्रूट्स लिखे हैं जो अवॉइड करने हैं शुगर वालों में,
जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटरमेलन यानी तरबूजा और खरबूज है, तो ये किडनी डिजीज़ में भी मना है क्योंकि इनका पोटेशियम कंटेंट भी ज़्यादा है। एडिक्वेट वाटर इनटेक दोनों के लिए ज़रूरी है। 1.5 से 2 लीटर आप पानी पिएंगे। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है। ये सारी वीडियोस हैं जो डाइट चार्ट पे मैंने बनाई हैं, डाइट पे बनाई हैं। डाइट चार्ट फॉर CKD पेशेंट, इस पर एक अलहदा से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। वेजिटेबल्स में ये ख्याल रखना है कि हाई पोटेशियम वाली वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है। वेजिटेबल्स को अगर बॉयल कर लें या भगो के रख लें तो उनका पोटेशियम थोड़ा लीच आउट हो जाता है। इसी तरह से दालें भी आप भगो के रखें तो उसमें बेहतरी आ सकती है। फ्रूट्स के बारे में ख्याल रखना है कि फ्रूट वो लें जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है और पोटेशियम और फास्फोरस भी कम है। ज़्यादा पोटेशियम ज़्यादा फास्फोरस वाले खाने किडनी डिजीज़ को प्रोग्रेस नहीं करते, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस बढ़ाते हैं, जो कि आपके हार्ट और हड्डियों के लिए अच्छा नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स है, आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेंगे अगर आपको डायबिटीज़ है, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ही लेनी चाहिए अगर आपको किडनी डिजीज़ है। किडनी डिजीज़ में अगर फास्फोरस ज़्यादा तो आप थोड़ा लिमिट करेंगे, जबकि डायबिटीज़ में ऐसा मना नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप 150 से 200 मिलीलीटर यानी 1 पाव के करीब या उससे कम दूध, दही या उसकी प्रोडक्ट पे रहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। डैश डाइट होती है जो हाइपरटेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया जिनको CKD है, डायबिटीज़ है, उनमें नमक भी कम करना है, फैटी फूड भी कम करनी है और डैश डाइट लेनी है। डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे आपकी आधी प्लेट तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये तो ओवरऑल था। इसके अलावा भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड एक मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कंपैरिजन के शुगर और किडनी डिजीज़ के पेशेंट में ओवरऑल क्या करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर आपको शुगर भी है साथ तो आपने प्रोटीन भी लिमिट करनी है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं, और उनमें ख्याल रखना है कि अगर पोटेशियम या फास्फोरस ज़्यादा तो उनको अवॉइड करना है। बाकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे लो फैट दोनों में लेनी है, लो साल्ट दोनों में लेनी है, पानी का एडिक्वेट इस्तेमाल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन का डिफरेंस है बेसिकली, और फ्रूट्स का डिफरेंस है कि कोई फ्रूट ऐसे भी हो सकते हैं कि डायबिटीज़ में ऑरेंज आप ले सकते हैं, लेकिन किडनी डिजीज़ में अगर पोटेशियम ज़्यादा तो नहीं ले सकते। तो बिल्कुल थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए अच्छी तरह समझने के लिए मैंने डिटेल में वो जो दूसरी वीडियो बनाई है डाइट चार्ट फॉर CKD पेशेंट, उसको भी देखें, और साथ आपको ग्लाइसीमिक इंडेक्स की समझ होनी चाहिए। और साथ अगर इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन है तो जब आप अपने डॉक्टर से बात करें तो उससे उस वक्त पूछ लें कि इसमें क्या चेंज और करनी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें मैं ये करूँगा कि जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो साथ साथ एक साइड पे दिखा दूँगा ताकि आपको समझ आए, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें और उस तरह से आगे जा सकें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।